सो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं 25 टॉप ऑब्जेक्ट या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक का ये सब है। क्या चीज़ का है? क्वेश्चन बैंक का है। अगर आप लोग इतना याद रखते हैं साइंस में, हम साइंस में बोल रहे हैं, अगर इतना याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर 2026 में क्या लिखा गया? 2026 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए MVVI क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी थंबनेल में। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिएगा और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर है, सबसे VVI और सब्जेक्टिव है। देख लीजिए आप कितना बार पूछा गया है। यहाँ पर 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2024 में। तो आप लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2026 में भी छपने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है अवक्षेपण। क्या अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 2018-19 में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। अंतर लिखें और इस समीकरण को क्या है, इस अभिक्रिया को समीकरण भी लिखें। और एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के अभिक्रिया जो होती है उसको अभिक्रिया लिखना है। कितना बार पूछा गया है? 20 में पूछा गया है, जो 24 में पूछा गया है। 2020 में, 24 में पूछा गया है। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर पूछा गया है, क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है और एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 2013 में पूछा गया है, 2013 में, फिर 2021 में पूछा गया है। तो आप लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, संक्षारण क्या है और संक्षारण को रोकने का उपाय। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। जंग लगना। अगर किसी चीज़ में या लोहा में जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में आपको लिख देना है। और रोकने का उपाय तो आप लोग लेपन करके या गैल्वीकरण करके या उसको पेंट करके या तेल लगाकर, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके उपयोग भी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो हड्डियों को टूटी फूटी जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। ठीक, चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन, धोबिया सोडा क्या है? धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में स्पष्ट अंतर जाता है। ठीक है, 2019 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। तो धोबिया सोडा तो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसमें, और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, उसमें अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन आपको ज़रूरी है लिखना। अगर उसका आंसर 3 लाइन 2 लाइन में जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसका आंसर उतना ही में आएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखे। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है अम्ल और क्षार दोनों क्या पाया जाता है? दोनों भी पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल धर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। और इसका 2 उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और अम्ल और क्या है, अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं, एनोडीकरण क्या है और इसे समझाएं। एनोडीकरण क्या है, इसे समझाएं। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। यहाँ पर देखते हैं सूर्योदय के समय सूर्यास्तंभ क्यों प्रतीत होता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर, ये सबसे वीवीआई है, एम वीवीआई इसे कह सकते हैं, एम वीवीआई। आप लोग इसे याद करके रख लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कौन सा था, 13 नंबर, क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 बार पूछा गया है। यहाँ पर चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण आलेख खींचे। किरण आलेख खींचे, यह 2024 में और 15 में पूछा गया है। 2024 और 15 में पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखे। कितना बार पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कितना बार पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2016 में भी, 2019 में भी। तो ये हमें अनुमान से लगता है 2024 में यही छपेगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर आप लोग देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर अब देखेंगे हम लोग। 15 नंबर यहाँ पर देखेंगे। 15 नंबर यहाँ पर क्या है, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर यहाँ पर देखेंगे। 16 नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन। 16 नंबर यहाँ पर कह रहा है स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल का नियम साइन आई बटे में साइन आर इसका नियतांक होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है, उदाहरण में करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, 2013 में, 2015 में, 2016 में। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका क्या होता है, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला नंबर है यहाँ पे लेंस की सूत्र क्या है। लेंस की सूत्र क्या है, तो लेंस की सूत्र होता है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। यहाँ पर अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर। यहाँ पे अगला नंबर क्या है, प्रकाश के अपवर्तन या सॉरी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसके किरण आरेख दर्शाएं। किरण आरेख आप लोग दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है, कई बार 3 बार पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर है परागकण। परागण क्या है, किसे कहते हैं, और परागण की परिभाषा दे। यहाँ पर परागण की परिभाषा भी देना है और परागण क्या है। ठीक है, 2 है यहाँ पे। पर परागण है यहाँ पर परागण है, यहाँ पर पर परागण जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दीर्घ सोम, यहाँ पर रोम होगा, दीर्घ रोम।
यहाँ पर रोम होगा, सोम नहीं होगा। ठीक, दीर्घ रोम क्या है और इसके कार्य लिखें। दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है, छोटा छोटा इस प्रकार से पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर सवाल को, पीत रस क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या महत्व है। तो पीत रस क्या है, पीत रस का महत्व लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं सजीवों, 25 नंबर है, सजीवों के क्या है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण। सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिख लीजिए, क्या, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर, 26 नंबर, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हमारे अम्ल में बहुत ही भूमिका होता है, क्या, आमाशय में अम्ल का बहुत ही भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका कि जिसमें आमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रहता है, पचने में कार्य करता है। यहाँ पर आपको 3 से 4 या 5 से 4 लाइन में देना है। ठीक है, 27 नंबर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्या है, इस क्रिया का रासायनिक सूत्र लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक सूत्र लिखें। यहाँ पर कितना करेगा, 27 लिखे, थंबनेल में कितना लिखे थे, 25 लिखे, तो 2 आप लोग को द मोस्ट इंपोर्टेंट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका कम से कम 5 को टकरा जाएगा, तो आप लोग इसको याद करके रख लीजिएगा और परीक्षा में जाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।